हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स अ नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एमपीपीएससी का पेपर नंबर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक सुनें। ओके, आज हमारा चैप्टर है पार्ट 2 ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें एसिड और बेस मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया है कि अपन रिएक्शन तक मैंने आपको क्लियर करी है। ओके, आज हमारा है सॉल्ट। तो हम सॉल्ट के बारे में जानेंगे, सॉल्ट के टाइप जानेंगे किस टाइप के होते हैं और उसका रिएक्शन भी जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सॉल्ट सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कैसे बनते हैं, जब जो एसिड के अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं वो पूरी तरह से डिस्प्लेस हो जाए किसके द्वारा? मेटल और मेटल लाइक रेडिकल। एग्जांपल देखिए इसका, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसको अपन ने जिंक के साथ रिएक्शन करा। ओके, तो क्या मिला? जिंक सल्फेट मिला, हाइड्रोजन मिला। ओके, सेपरेट हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं जब अपन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ रिएक्शन? मेटल के साथ रिएक्शन करती है। देन आफ्टर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अपन ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपन ने किया रिएक्शन। तो क्या मिला? हमें अमोनियम क्लोराइड मिला और वाटर सेपरेट हो गया। ओके, तो क्या इसमें रिएक्शन आपको समझ में आ गई? देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। देखो इसे कई सारे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले पढ़ेंगे नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं, जो कैसे बनते हैं? ये सॉल्ट बाई कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब पूरी तरह से सेपरेट हो जाए क्या? हाइड्रोजन एटम, वो उससे बनता है नॉर्मल सॉल्ट। इसके एग्जांपल देख लीजिए। इन अदर वर्ड, ऐसे सॉल्ट जो कि एसिडिक हाइड्रोजन एटम से फ्री रहते हैं या हाइड्रोक्साइल आयन से भी फ्री रहते हैं, मींस कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। इसके एग्जांपल देखिए, Na2SO4, CaSO4, Na3PO4, Na2S, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, FeC3। ओके, ये इसके एग्जांपल है। कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा एसिडिक सॉल्ट। देखो इसमें क्या होता है, ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं उनको कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। मतलब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम जिसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। इसके एग्जांपल देखिए, NaHCO3, NaHSO4। बेसिक सॉल्ट क्या होता है? ऐसे सॉल्ट जो कि बनते कैसे हैं? पार्शली न्यूट्रलाइज ऑफ बेस बाई एसिड, मतलब बेस को न्यूट्रलाइज कर दे बाई एसिड के थ्रू, दैट इज कॉल्ड अ बेसिक सॉल्ट। ओके, इसके एग्जांपल देख लीजिए, PbOHCl, COCO3, COOH2, 2PbCO3, PbOH2, MgOHCl। क्लियर? देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मिक्स्ड ऑयल। मिक्स ऑयल क्या होता है? ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के कैटन और एनन प्रेजेंट रहते हैं उनको बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। मतलब ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर कई टाइप के, एक टाइप के कैटन और एनन प्रेजेंट रहते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटन एंड एनन, दैट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड सॉल्ट। इसके एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम पोटेशियम, ओके, सल्फेट, ब्लीचिंग पाउडर। डबल सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट जो कि बनते हैं किससे? दो सॉल्ट के मिक्सिंग से बनते हैं। ऐसे सॉल्ट जो दो सॉल्ट के मिक्सिंग से बनते हैं उनको बोलते हैं अपन डबल सॉल्ट। ओके, इसको अपन पेयर सॉल्ट भी बोलते हैं। ओके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑल्सो रिमेनेंट। इसमें क्या होता है? वाटर का क्रिस्टलाइजेशन भी अवेलेबल रहता है। ओके, टू टाइप ऑफ मेटेलिक आयन आर रिलीज बाई डिसॉल्व डबल सॉल्ट इन वाटर। ओके, एग्जांपल देख लीजिए, मोर सॉल्ट, इसका फॉर्मूला है। ओके, एलम पोटास सॉल्ट, इसका ये फॉर्मूला। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स रेडिकल प्रेजेंट रहते हैं, कॉम्प्लेक्स रेडिकल प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और ये मेंटेन क्या करते हैं? सेपरेट एग्जिस्टिंग इन सॉल्यूशन, मतलब अपना अलग से एग्जिस्टिंग रखते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। लिखते हैं यूजेज ऑफ सॉल्ट। आपको पता है कई सारे यूजेज हैं इसके सॉल्ट के। आप घर में सॉल्ट यूज करते हो, आप खाना बनता है, खाने से भी आपको सॉल्ट का यूज होता है। तो सॉल्ट के कई सारे यूजेज हैं। तो सॉल्ट के अपन यूजेज पढ़ेंगे डिफरेंट सॉल्ट के। देखो सबसे पहला कौन सा सॉल्ट है? सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो घर में यूज करते हैं।
ये क्या होता है, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो कि अपने खाने में यूज होता है। सबसे पहला इसका क्या है, सोडियम क्लोराइड का, कि हमारे खाने में यूज होता है, उसको भी बोलते हैं। और ये बनता कैसे है, केमिकल रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, इससे ये बनता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, सी वाटर के अंदर, सोडियम क्लोराइड। और जो कि किस फॉर्म में होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट के फॉर्म में ऑफ सम अदर सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। ओके, सोडियम क्लोराइड हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है। आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो गौटरी की बीमारी होती है, आपको आयोडीन की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, आयोडीन की, अपन को बॉडी को आयोडीन लेना बहुत जरूरी है अपनी बॉडी को। अगर अपन आयोडीन नहीं लेते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां होंगी अपन को, तो सॉल्ट भी अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। ठीक है, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। मसल में क्या होता है, कंट्रैक्शन के लिए यूज होता है इसमें। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स ऑफ नर्व्स, आपके नर्व सेल में कोई भी जा रही है कोई भी बात, जैसे दूसरा पर्सन कोई बात कर रहा है तो वो क्या है कि उसने बात करी आपसे, तो आपके नर्व सेल में एक इंपल्स जाएगी, फिर उसका रिप्लाई आप समझोगे, देन आफ्टर रिप्लाई दोगे। तो दैट इज ऑल्सो अ वर्क ऑफ किसका, सोडियम क्लोराइड का। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये प्रोड्यूस क्या करता है बॉडी में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो क्या करती है आपको पता है, मैंने आपको कई लेक्चर में बताया कि हमारी बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करती है। ओके, जब हमारे यहां से पसीना निकलता है बॉडी से, तो सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विथ वाटर इज ऑल्सो रिलीज। क्या होता है कि पसीना निकलेगा तो सोडियम क्लोराइड के साथ पानी भी निकलता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी निकलता है और पानी निकलता है, वो उसके अंदर। आप देखना कभी आपने क्या करा होगा, कैसे पसीना आपके मुंह में चला गया, गलती से माउथ में चला गया, तो आपको खट्टा खट्टा लगता होगा, नमक जैसा। तो वही है, उसके अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि नमक समुद्र में पाया जाता है। ओके, जो क्या करता है, मसल को क्रैम करता है, मसल को क्रैम करेगा। ओके, ऐसे कुछ सेलिन सब्सटेंस है जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी पेशेंट को दिया जाता है जब उसको आयोडीन की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है, बॉडी में डिफिशियंसी, जब आयोडीन की कमी हो जाती है या फिर सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है आपके बॉडी में, तो आपको दिया जाता है। और इलेक्ट्रोल पाउडर आप पीते होंगे, ओआरएस पीते हैं, उसमें भी सोडियम क्लोराइड होता है, कॉमन सॉल्ट। तो देखो असेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट, आपको पता है कि इसका ह्यूमन डाइट में बहुत उपयोग है। आप बिना नमक की सब्जी खाइए, आपको अच्छी नहीं लगेगी, टेस्टी लगेगी, तो आपको आयोडीन लेने की जरूरत भी है। आपको पता है अचार में भी नमक डलता है जिससे वो सड़े नहीं, तो नमक पिकल के अंदर। ओके, इन प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड फिश के ऊपर नमक डालते हैं जिससे वो सड़े नहीं, मीट के ऊपर नमक डालते हैं जिससे वो सड़े नहीं। ओके, वो पानी छोड़ देती है जिससे क्या उसके अंदर मॉइस्चर नहीं बचता है नमक से, तो वो गलती नहीं है और खराब नहीं होती है। ओके, देन आफ्टर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल कंपाउंड, और कई सारे केमिकल कंपाउंड भी बनाने के लिए इसका यूज कराया जाता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट सॉल्ट का टाइप क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको अपन बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, NaSCO3। देखो ये कहाँ यूज है, बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ करा जाता है, बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ करा जाता है, देखो बेकिंग यूज इन बेकिंग पाउडर विद द टर्टरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट का मैंने बताया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहाँ होता है, बेकिंग पाउडर में यूज होता है और टर्टरिक एसिड में यूज होता है। टर्टरिक एसिड का नाम याद रखना, C4H6O6। और बेकिंग पाउडर का यूज अपन क्या में करते हैं, केक बनाने में। ओके, ब्रेड बनाने में, केक और ब्रेड बनाने में भी इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का। ओके, बेकिंग सोडा का। और एसिडिटी, आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो, आपका पेट दर्द करता है, एसिडिटी बढ़ गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बॉडी में अगर ज्यादा हो गया, ज्यादा सीक्रेट हो गया, तो क्या होता है, अपन बेकिंग सोडा लेते हैं। बेकिंग सोडा जिसको क्या न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिए जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है एसिड के साथ और न्यूट्रलाइज कर देता है इसके इफेक्ट को, ड्यू टू इट अल्कलाइन नेचर। क्या अल्कली नेचर है, बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर मतलब जिसका पीएच लेवल 7 से अबव है। ओके, हेंस। और दूसरा क्या है, इसका यूजेज फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करा जाता है, आग बुझाने में भी बेकिंग सोडा का यूज करा जाता है। देन आफ्टर दूसरा, इसको रॉ मिल्क के साथ मिक्स कर देते हैं। आपको पता है, आप दूध रख दीजिए, आपने दूध रख दिया घर में, 3-4 दिन बाद देखना आप दूध वो है ना हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। क्यों हार्ड हो जाता है,
तो उसको बचाने के लिए अपन बेकिंग सोडा भी मिला देते हैं दूध के अंदर, तो उससे वो हार्ड नहीं होता है। ओके, जिसको अपन बोलते हैं कर्डल। कर्डल माने हार्ड होना। ओके, और एंटीसेप्टिक के लिए भी इसको यूज करा जाता है। समझ में आ गया? देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कहां पर आपको पता है, आप साबुन है, साबुन जैसा होता है, बेसिक का नेचर, आपके सोप बनाने के लिए यूज होता है इसमें बेकिंग सोडा का, और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज होता है इसका। देखो वॉशिंग सोडा क्या है, एक सोडियम कार्बोनेट डी का हाइड्रेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डी का हाइड्रेट। इसका फॉर्मूला देख लीजिए। ये क्या करता है, डस्ट को क्लीन करने के लिए, डर्ट गंदगी को और ग्रीस को क्लीन करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, मतलब धोने के लिए वॉशिंग सोडा है ये। ठीक है, जब अपन इसको बहुत जल्दी गर्म करते हैं तो ये क्या रिलीज करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, और कन्वर्ट किसमें कर देता है उनको, एनहाइड्रस सॉल्ट में, जो कैसा होगा, व्हाइट एमोर्फस पाउडर होगा, जिसको अपन बोलेंगे सोडा ऐश, जिसको क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ड्राई लेक ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के जो नदियां सूख गई हैं उसमें पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, ये अमेरिका में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऐश के फॉर्म में। ठीक है, और इंडिया में कहाँ पाया जाता है, देहरादून, मथुरा, जौनपुर और सम अदर प्लेस, कुछ अदर प्लेस में भी पाया जाता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये क्या के लिए यूज होता है, ये रिमूव वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए। वाटर में हार्डनेस आ गई, वॉशिंग सोडा मिला दिया तो ये हार्डनेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, कपड़े धोने के लिए, गिलास बनाने के लिए, वो कपड़े धोते हैं आप, डिटर्जेंट यूज करते हो तो वॉशिंग सोडा भी उसके अंदर होता है। ओके, और कॉस्टिक सोडा बनाने में, और बोरेक्स, बेकिंग सोडा एज अ डिटर्जेंट में भी यूज कराता है, मैंने बताया अभी आपको। और कई सारे केमिकल कंपाउंड ही बनते हैं इससे, और मेटल कार्बोनेट भी इससे बनता है। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज कराता है, किसमें, पेट्रोलियम को साफ करने में, इन द रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम को। ओके, अब जो मिक्सचर है क्या, Na2CO3 K2CO3, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग मिक्सचर। और ये रीजेंट की तरह यूज कराता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का देखेंगे, ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग एजेंट है, जो कि ब्लीचिंग किसको ब्लीचिंग करने में, टेक्सटाइल को, कॉटन को, लिनन को, वुल को और पेपर को ब्लीचिंग साफ करने के लिए इसका यूज करा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, जब इसका वेरियस केमिकल नेम आर टेकन फ्रॉम इट। ओके, क्या बनता है इससे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड ऑफ लाइम, इसको ये भी नाम से जाना जाता है, इससे बनता भी है। ओके, ये क्या करता है, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, पानी पीने का, गंदा पानी है, ठीक है, उसमें कई सारे कीटाणु हैं, तो क्या करेगा, ये उसको डिसइंफेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, डिसइंफेक्ट। क्या, ब्लीचिंग पाउडर इसको डिसइंफेक्ट कर देगा। देन आफ्टर क्या करेगा, वुलन गारमेंट, वुलन आप देखते हो, आप ठंड में जो कपड़े पहनते हो, ठंड में स्वेटर वेटर पहनते हो, तो क्या करता है, ये क्या करता है, उसको सुखड़ने से बचाता है। अगर आप इससे ब्लीचिंग पाउडर से धोगे, आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज करोगे थोड़ा बहुत, तो ये सुखड़ने से बचाएगा आपके वुलन कपड़े, सुखड़ेंगे नहीं। ओके, क्या, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, और ऑक्सीडाइज एजेंट है लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में इसको ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह भी यूज करा जाता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। पोटेशियम नाइट्रेट, क्या है, आपको पता है गन पाउडर बनाने में इसका यूज कराता है, गन पाउडर भी बनता है इससे, और फायर वर्क जो पटाखे होते हैं उसमें भी इसका पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करा जाता है। ओके, ग्लास इंडस्ट्री में यूज कराता है, और फर्टिलाइजर जो खेती में यूज होता है, फर्टिलाइजर में भी इसका यूज करा जाता है। तो देखिए इसके कई सारे यूज है, आपको पता है गन पाउडर बनता है इससे, गन पाउडर। उसके बाद आपके जो फटाके चलाते हो, एक्सप्लोसिव जो भी, उसमें यूज होता है पोटेशियम नाइट्रेट का, और ग्लास इंडस्ट्री में और फर्टिलाइजर में। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट का। ये कैसे, डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज करा जाता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने आपको समझा दिया है, जब भी दो मेटल के अपन कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, डाइंग, प्रिंटिंग में भी यूज करा जाता है इसका, कॉपर सल्फेट का, और कॉपर को प्यूरिफाई करने में भी इसका यूज करा जाता है। तो इसके 3-4 यूज है। आपको पूछा जाएगा कि सॉल्ट, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्ट के टाइप पढ़ाना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट बताना है, सॉल्ट अच्छे से समझाना है पहले, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, और जो मैं सारा पढ़ा रहा हूं डेटा लिख लीजिए, लिमिटेड डेटा है, कंटेंट आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सोडियम बेंजोएट क्या है,
ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए, मैंने पहले भी बता चुका है, एसिड बेस के अंदर बता चुका हूं कि बेंजोएट यूज किसके लिए कराता है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए। फूड प्रिजर्वेशन मतलब कि स्पॉइल ना हो, हमारा फूड सड़े नहीं, ओके, इसको बचाने के लिए। और पिकल, और ये अचार में भी, जैसे पिकल में डाल दिया अपन ने सोडियम बेंजोएट, तो ये अचार लॉन्ग टर्म तक चल जाता है। आपको पता है, आपके घर में जो पेरेंट्स हैं आपके, वो अचार बनाते होंगे, तो उसमें क्या है, कुछ डालते हैं वो, तो वो क्या होता है, सोडियम बेंजोएट, लॉन्ग टर्म तक चलता है। सोडियम आयोडेट, ये क्या है, आपने पढ़ा होगा, आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे गॉट्री की बीमारी होती है, तो ये इसका यूज है। आप सोडियम आयोडेट लीजिए, आपको गॉट्री की प्रॉब्लम नहीं होगी। आयोडीन नमक लीजिए, आपको पता है बिना आयोडीन का नमक बंद हो गया इंडिया में, आयोडीन का नमक ही आ रहा है। टाटा का नमक लीजिए, वो आयोडीन नमक है, आयोडीन आपकी बॉडी में जाएगी तो आपको गॉट्री की बीमारी नहीं होगी। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका यूज करा जाता है, प्लास्टर ऑफ बनाने में और जिप्सम बनाने में। जिप्सम जानते हो आप, जब सॉइल की बेसिक नेचर बढ़ जाता है, मतलब उसकी पीएच वैल्यू 7 से अबव हो जाएगी, तो अपन उसमें जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम क्यों मिलाते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाए, ना एसिडिक ना बेसिक। देखो जिप्सम का यूज क्या है, अल्कलाइन सॉइल है, व्हाट आई मींस बेसिक सॉइल है। बेसिक मतलब इसका पीएच वैल्यू क्या है, मोर देन 7 है, और सीमेंट के साथ भी मिक्स करते हैं इसको फॉर मिक्सिंग विथ सीमेंट। कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्मेशन मेथड एंड प्रॉपर्टी ऑफ सम सॉल्ट, आप सॉल्ट को कैसे बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ओके, कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो सबसे पहला वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3.10H2O, ओके। जो लेबोरेटरी मेथड, जो प्रिपेयर करने की मेथड क्या है, इसको क्यों प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट इन लेबोरेटरी, जब सोडियम कार्बोनेट को अपन लेबोरेटरी में बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपन को पास करना पड़ता है कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन से। किससे पास करना पड़ता है, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन से CO2 गैस को पास करना पड़ता है, और सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन अपन को प्राप्त होता है, ठीक है। CO2 गैस को अपन कॉस्टिक सोडा के थ्रू पास करते हैं, देन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वो अपना क्या है, वॉशिंग सोडा, जिसको बोलता हूं सोडियम कार्बोनेट, अपन को प्राप्त होता है। अब देखो इंडस्ट्री में कैसे मैन्युफैक्चर होता है सोडियम कार्बोनेट, लाइव ब्लॉक के द्वारा या अमोनियम सोडा मेथड के द्वारा इसका यूज करा जाता है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फिजिकल प्रॉपर्टी, आपको पता है सोडियम कार्बोनेट किस टाइप का होता है, व्हाइट कलर का होता है और सॉलिड स्टेट में रहता है, व्हाइट कलर का और सॉलिड स्टेट में। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि व्हाइट कलर का और सॉलिड स्टेट में होता है। दूसरा क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत होता है, 580 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, वाटर में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है, ओके। और क्रिस्टल ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर ऑब्टेन, जब इसका कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन देखते हैं तो क्रिस्टल ऑफ सोडियम कार्बोनेट अपन को क्या मिलते हैं, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मिलते हैं, ओके। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, हीट का इफेक्ट है इसका, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, अल्कालाइन होता है, मतलब बेसिक होता है, किसके कारण, हाइड्रोलाइसिस के कारण। और ये अगर रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं अपन किसमें, सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। और जब इसका रिएक्शन अपन एसिड के साथ करते हैं तो एक क्या होता है, एसिड रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है। देख लीजिए यही लिखा है, ओके। कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। सोडियम, इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaHCO3। और इसको लैब में कैसे बनाते हैं, ये बनता कैसे है, जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड को पास कहां से करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन से पास करते हैं तो अपन को बेकिंग सोडा मिलता है, जिसका नाम क्या है, केमिकल सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने प्रीवियस स्लाइड में बता दिया सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे मिलता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को अपन पास करते हैं सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन से तो अपन को क्या मिलता है, बेकिंग सोडा मिलता है, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, Na2CO3 को अपन CO2 और H2O, तो अपन को क्या मिल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3, ओके। कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सॉल्ट अमोनिक और नो सडर,
ठीक है। केमिकल नेम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या है? NH4Cl। और इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? अमोनियम क्लोराइड गैस को अपन प्राप्त कैसे करते हैं? जब अमोनिया को अपन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के एक्वस सॉल्यूशन से पास करते हैं तो अपन को अमोनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब अमोनियम क्लोराइड गैस को कैसे प्राप्त करते हैं? जब अमोनिया अपन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के एक्वस सॉल्यूशन से पास करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड। देख लीजिए फॉर्मूला है NH3 प्लस HCl इजकल टू NH4Cl। कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? ये क्या है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है जिसका कोई कलर नहीं होता। ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, वाटर में घुल जाता है और इसकी सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। सब्लिमेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? जब कोई भी चीज सॉलिड चेंज हो जाती है डायरेक्ट वेपर स्टेट में, दैट इज कॉल्ड अ सब्लिमेशन विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट। ओके, यूज क्या है? इसको यूज करा जाता है ड्राई सेल बनाने में, ड्राई सेल बनता है इससे, और इसको कैल्शियो डाइंग और कैल्शियो प्रिंटिंग में यूज करा जाता है, मेडिसिन बनाने में और रीजेंट बनाने में। ओके, ये सोल्डरिंग और टिनिंग ऑन यूटेंसिल, आपके बर्तन है उसमें सोल्डरिंग के लिए, चिपकाने के लिए भी यूज करा जाता है इसका। ओके, देन आफ्टर ये क्या के लिए? अमोनिया बनाने के लिए भी यूज करा जाता है लेबोरेटरी में, और कुछ फर्टिलाइजर भी बनाने के लिए इसका यूज करा जाता है। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एलम और पोटास, इसका केमिकल नेम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4.Al2SO4 3.24H2O। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन एलम भी बोलते हैं और पोटास एलम भी बोलते हैं। और ये बनता कैसे है? जब हम पोटेशियम सल्फेट का हॉट सॉल्यूशन या एल्यूमिनियम सल्फेट मिक्स करते हैं इन द रेशियो ऑफ आइसोमोलिकुलर वेट ऑन ए कूलिंग क्रिस्टलाइन ऑफ सिंपल एलम फॉर्म होता है। ओके, फॉर्मूला ये K2SO4 को अपन ने Al2SO4 3.24H2O, K2SO4.Al2SO4 3.24H2O, ये फॉर्मूला है इसका। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में घुल जाता है और अल्कोहल में घुलता नहीं है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एलम वाटर सॉल्यूशन इज एसिडिक, मतलब इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, तो ये क्या है? एसिडिक है। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। बफर सॉल्यूशन। देखो आपको पता है बफर सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब जब स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस एंड एसिड आर मिक्स्ड बट दे डू नॉट चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, जब प्रॉपर्टी चेंज नहीं करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें बहुत कम मात्रा में एसिड और बेस मिक्स रहते हैं विथ नेग्लिजिबल चेंज इन पीएच, जब पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती है, उतनी की उतनी रहती है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ओके, ये किसको कैसे डिफाइन करते हैं? रिजर्व एसिडिटी और अल्केनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, रिजर्व एसिडिटी और बेसिक ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं चेंजेस इन पीएच वैल्यू और एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, न्यूट्रलाइज कर देंगे बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, वो उसकी पीएच वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बफर सॉल्यूशन। कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो बफर सॉल्यूशन का इंपोर्टेंस क्या है? इंडस्ट्री में यूज होता है। क्या बफर सॉल्यूशन से क्या होता है कि अल्कोहल बनाने के लिए यूज होता है। फर्मेंटेशन के थ्रू अपन अल्कोहल बनाते हैं, आपको पता है जो ड्रिंक विंक होती है, दारू होती है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाती है। तो बफर सॉल्यूशन का भी यूज होता है इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाने के लिए बाय फर्मेंटेशन। ओके, और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 5 से लेकर 6.5 तक। व्हाट आई मींस एसिडिक नेचर है। और लेदर कुकिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने बता ही दिया, शुगर एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज करा जाता है। और बैक्टीरियोलॉजिकल रिसर्च में क्या करा जाता है? कल्चर मीडियम इज अ बफर सॉल्यूशन दैट इज बैलेंस पीएच एंड इज टू ग्रो बैक्टीरिया फॉर स्टडी। क्या होता है कि ये न्यूट्रलाइज कर देता है, पीएच वैल्यू को 7 ला देगा और इसको बैक्टीरिया की स्टडी करने के लिए भी यूज करा जाता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो इंडिकेटर जानते हो, आपको कोई भी सॉल्यूशन दिया, आपको यह बताना है
कि इसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो कई सारे इंडिकेटर होते हैं इसके पता करने के लिए, जो कलर चेंज हो जाता है या फिर स्मेल के थ्रू आपको पता चल जाता है कि ये एसिड है कि बेसिक है। तो इसी के बारे में अपन जानेंगे। इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस वो जो कि सॉल्यूशन की अपन को डिफाइन करा है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, इसी को अपन बोलते हैं इंडिकेटर। इसमें एग्जांपल देखो, पीएच स्केल, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल फिथिलिन। अब डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, इंडिकेटर के बारे में। टाइप ऑफ इंडिकेटर, सबसे पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? जो नेचर में इंडिकेटर पाए जाते हैं, इजीली अपन को आर्टिफिशियल नहीं बनाने पड़ेंगे, नेचर में जो पाए जाएंगे। ऐसे देखिए इसके कई सारे एग्जांपल है जो कि नेचर से प्राप्त होते हैं। इसका कॉमन नेचुरल इंडिकेटर लिटमस, टर्मेरिक। ओके, लिटमस क्या करता है? ये लिचिन से मिलता है अपन को, और इसका सॉल्यूशन कलर क्या होता है? पर्पल होता है। तो क्या होता है, जब एसिडिक सॉल्यूशन अपन इसके साथ मिलाते हैं तो वो पर्पल कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है, और बेसिक अगर मिलाएंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। दूसरा टाइप क्या है? टर्मेरिक। ये क्या होता है? येलो कलर का होता है, और ये जब रेडिश ब्राउन होता है। जब अल्कली बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाता है, और जब एसिड मिलाते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, आपको याद करने पड़ेंगे। आपको दो मैंने नेचुरल बताए, टर्मेरिक और दूसरा लिटमस। ये दोनों टाइप है इसके नेचुरल इंडिकेटर के। ओके, देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जो कि मनुष्य के द्वारा इंडिकेटर बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। इसके कई सारे एग्जांपल है। मिथाइल ऑरेंज, ये क्या है? ऑरेंज कलर का होता है, इसलिए इसको मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं। जो ऑरेंज कलर का होता है इसलिए इसको मिथाइल ऑरेंज बोलते हैं। और ये क्या कराता है? एसिडिक सब्सटेंस की एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी को बताता है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है। ओके, ये रेड में चेंज हो जाता है जब अपन इसको इसके अंदर एसिड मिलाते हैं या एसिड के अंदर डालेंगे तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, और बेस में मिलाएंगे तो ये येलो कलर में चेंज हो जाएगा। पैसे क्या है? ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर रेड में चेंज हो जाएगा जब एसिड से मिलेगा, या फिर बेस में मिलेगा तो येलो कलर का हो जाएगा। दूसरा टाइप क्या है? फेनोल्फाइथिलीन। ये कलरलेस लिक्विड होता है, ऐसा कोई कलर नहीं होता। ये टर्न पिंक में चेंज हो जाता है जब अपन बेस ऐड करते हैं। जब बेस ऐड करेंगे तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, और रिमेन कलरलेस। एसिड मिलाएंगे तो ये इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा ऑलफैक्टरी इंडिकेटर, ऐसी इंडिकेटर जिसकी अपन स्मेल के थ्रू अपन पता करें कि एसिडिक है या बेसिक है। स्मेल के थ्रू देखें ऐसे सब्सटेंस जो कि स्मेल चेंज करते हैं, जब इसमें एसिड और बेस मिलाए जाएंगे तो ये स्मेल चेंज करते हैं, तो ऑलफैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है। देखिए इसके कई सारे हैं, ओनियन, वनीला और क्लोव। ओके, ओनियन का देखते हैं। ओनियन अपनी स्मेल खो देता है। जब ओनियन आपके घर में कटता है, प्याज काटते हैं आपके पेरेंट्स, तो आपको पता है कई सारी स्मेल आती है प्याज की। जब स्मेल ये खो दे कब? जब अपन इसको बेस मिला देंगे, बेस के साथ अगर ट्राई करेंगे तो ये ओनियन जब अपनी स्मेल खो दे तो बेसिक सॉल्यूशन है, और जब स्मेल नहीं खोए तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। जब स्मेल खो दे तो बेसिक सॉल्यूशन, और स्मेल नहीं खोए तो वो एसिडिक। दूसरा टाइप क्या है? वनीला। जब वनीला की बेस में मिलाते हैं तो स्मेल क्या होती है? वनीला की स्मेल चली जाती है, बेस में स्मेल चली जाएगी, और स्मेल डज नॉट गो अवे विथ एसिड, और एसिड के साथ इसकी भी स्मेल नहीं जाएगी। सेम प्रॉपर्टी ऑलफैक्टरी इंडिकेटर। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर जो कि सॉल्यूशन के नेचर को बताते हैं, बट ऑल्सो इंडिकेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक बेसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब उसमें कितना एसिड है, कितना बेस है, इसके साथ साथ यही बताते हैं कि कितना एसिड है और कितना बेस है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये कई सारे इंडिकेटर कॉम्बिनेशन होता है, जैसे क्या है? प्रोफेनॉल, सोडियम सॉल्ट, ये होते हैं। इसका पीएच मेजर कैसे करा जाता है? 1 से लेकर 14 डिफरेंट कलर फॉर एनी गिवन सॉल्यूशन, और कलर मैचिंग चार्ट इज गिवन फॉलो रेड कैबेज। ठीक है, आपको पता है कि गोभी यूज करते हो आप, घर में पत्ता गोभी यूज करते होंगे, तो पत्ता गोभी का यूज भी होता है। वो क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो क्या होता है? जिधर सिंपल यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये सिंपल यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये क्या होता है? जो न्यूट्रल कवरेज होता है, जूस, जब आप जूस निकालोगे उसका, तो जूस निकालने के बाद वो पर्पल कलर का निकलेगा। पर्पल कलर उसका पर्पल कलर का होता है। जब इस जूस को अपन कई सारे डिफरेंट सब्सटेंस मिलाते हैं तो क्या होता है कि डिफरेंट पीएच का मेजरमेंट होता है। डिफरेंट पीएच का मेजरमेंट होता है, जैसे कि और कलर चेंज करता है। ठीक है, और यदि सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक है तो कलर इसका रेड हो जाएगा। मतलब अगर सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। किसको मिला रहे हैं? कबेज के जो जूस को। वो किस कलर का होता है? देखो,
वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। ओके, जब अपन इसको बेस के साथ मिलाते हैं तो ये येलो कलर का हो जाता है, सब्सटेंस का है येलो कलर का। पहले तो क्या था, पर्पल कलर का था। इसको जब अपन ने इसके एसिड के साथ मिलाया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, चेंज इन कलर चेंज। ओके, किसमें एसिड में मिलाया तो कलर बिकम रेड, और जब बेसिक में मिलाया तो कलर येलो बन जाएगा। समझ में आ गया? देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है पीएच वैल्यू इंडिकेटर। आपको पता है पीएच वैल्यू क्या होता है कि जब 7 से अबव होता है सॉल्यूशन तो वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, और 7 से बिलो होगा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या एक्सप्रेस करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम आयन पर लीटर, और दैट इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में भी करते हैं। और जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उसकी रेंज क्या होती है, 1 से लेकर 1 × 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर, ये इसकी रेंज होती है। और हाइड्रोजन आयन को कॉन्सेंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन मोर कन्वीनिएंट फॉर्म में। ओके, साइंटिस्ट नेम था, क्या साइंटिस्ट का नाम था, सोरेनसेन। यूज अ न्यू मेथड इन 1909 में। 1909 में ये नई मेथड यूज करी गई थी जिसको अपन बोलते हैं पीएच मेथड और पीएच स्केल। साइंटिस्ट का नाम क्या था, सोरेनसेन। इस मेथड से क्या है, पीएच लॉग, ये देखिए याद करिए, इसको याद कर लीजिए। पीएच वैल्यू क्या होता है, नंबर होता है जो कि अपन को एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है किसकी, सॉल्यूशन की, ये एसिड सॉल्यूशन है बेसिक सॉल्यूशन है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो आपको पता है पीएच का डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। एसिड आपके पेट में जाता है, पेट में एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में वो सीक्रेट करता है, जिससे कि हर चीज डाइजेस्ट हो जाती है आपके पेट के अंदर। तो इसके कई सारे यूज है, एसिड और बेस के कई सारे यूज है। आपको पता है आप टूथपेस्ट करते हो डेली, टूथपेस्ट में क्या होता है, बेसिक होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो माउथ में एसिडिक हो जाता है तो आपको पता है कीड़े लग जाता है, कीड़े बोलते हैं, वो कीड़े नहीं होते, वो एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर हो जाता है आपके दांतों का। देन आफ्टर सुबह उठते ही अपन ब्रश करते हैं, 2 बार ब्रश करना चाहिए, जिससे क्या होगा, बेसिक नेचर रहेगा। आप सोने से पहले भी ब्रश करिए तो उससे क्या आपकी दांतों का खराब नहीं होंगे और बेसिक नेचर रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ओके, देखो आपको पता है पेट के अंदर एसिडिटी होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो क्या है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये क्या अगर अपने पेट में ज्यादा हो गया तो पेट में क्या होता है, पेट में दर्द करता है, तो अपन क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिसका नेचर क्या है, बेसिक है। और ये क्या करता है कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। टूथ डिके, मैंने बताया था आपके पीएच वैल्यू, जो माउथ का पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6.5। 7 से लो है तो व्हाट आई मींस एसिडिक नेचर का है। जब अपन खाना खाते हैं तो जो अपने माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके, जो बचा हुआ दांतों में फंस जाता है उस खाने के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करता है, आपके माउथ के पीएच वैल्यू को कम कर देता है। तो उससे टूथ डिके होते हैं। इसलिए अपन ब्रश करते हैं और बेसिक नेचर होता है टूथपेस्ट, कॉलगेट, क्लोजअप या पेप्सोडेंट, कुछ भी ले लीजिए, उनका बेसिक नेचर होता है। उसको अपन ब्रश करने से क्या होता है कि वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल होने के बाद अपन को इसका भी यूज है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंसेक्ट स्टिंग, आपको पता है मधुमक्खी ने कभी काटा है आपको, मधुमक्खी या कोई कीड़ा है, ओके, वो क्या करता है, अपनी बॉडी में एसिड छोड़ देता है। तो आपको पता है मधुमक्खी ने काटा तो आपको बहुत जलन पड़ती है उस एरिया में, क्योंकि उसने क्या करा, काट के अपनी बॉडी में एसिड छोड़ दिया है। ओके, देखते हैं जो बी होती है मधुमक्खी, या फिर चींटी चैटा है, या फिर स्पाइडर, मतलब क्या है, मकड़ी, ये क्या करती है कि अपने इंसेक्ट को, इंसेक्ट है ये, कई सारे स्टैंक है, ये क्या करती है, एसिड को ऐड कर देती है अपनी स्किन के साथ। स्किन, तो इस एसिड के कारण हमें बहुत जलन होती है, दर्द होता है स्किन में। ऐसे ही टाइम पे बेसिक सॉल्ट, कौन सा बेसिक सॉल्ट, NaSCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वहां घिस लेना चाहिए प्लेस पर, जिससे क्या होगा, एसिड की प्रॉपर्टी है वो न्यूट्रल हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो एसिड रेन, आप जानते हो आपको पॉल्यूशन कितना हो रहा है एनवायरमेंट में, पॉल्यूशन से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आपको ये भी पता है कि इससे क्या हो रहा है कि जो रेन होती है अपने यहाँ पर, उसका पीएच वैल्यू कम होते जा रहा है, तो इसलिए वो एसिडिक रेन कही जाती है, एसिडिक रेन। देखिए रेन वाटर क्या प्योर होता है, परंतु क्या है आजकल पीएच वैल्यू क्या है, स्टार्ट डिक्रीज हो रहा है पॉल्यूशन के कारण। ठीक है, आपको पता है पीएच वैल्यू उसकी रिड्यूस होती आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि वो एसिडिक रेन बन जाती है। तो वो रेन को क्या बोलते हैं, एसिड रेन। ये क्या करती है, रिवर से सॉइल तक सबको इफेक्ट करती है, क्योंकि अगर सॉइल पर वो एसिडिक रेन गिरेगी
तो सॉइल का भी वो क्या कर देगी, एसिडिक नेचर कर देगी, एसिडिक नेचर कर देगी, जिससे क्या होगा, फसलें अच्छी नहीं होंगी। ओके, आदमी इंसानों पर इफेक्ट पड़ेगा और पूरे इकोसिस्टम में डिफेक्ट करेगा। एसिड रेन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर दें तो वो कंट्रोल हो जाएगा। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल, आपको पता है सॉइल की पीएच वैल्यू होती है कुछ, अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है सॉइल की तो वो एसिडिक नेचर का है, और पीएच वैल्यू ज्यादा है 7 से तो वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, बाय नोइंग सॉइल की पीएच वैल्यू जानेंगे क्या करते हैं, क्रॉप को अपन उगाते हैं सॉइल में, कैन बी सिलेक्टेड, यूज ऑफ सुटेबल फर्टिलाइजर डिटरमाइन बाय यील्ड अ गुड क्रॉप। अपन को पता है, अपन सॉइल की प्रॉपर्टी को जानते हैं, उसी के हिसाब से अपन जो बीज कह रहा हूँ सॉरी, फर्टिलाइजर लाते हैं। ओके, फर्टिलाइज फिर अपनी खेती में मिलाते हैं, उससे क्या होता है, क्रॉप अच्छी उगती है। देन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो वीडियो आपको अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने सॉल्ट के टाइप। आपको वीडियो अच्छा आना चाहिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, रिमोट एरिया में आपके जो दोस्त रह रहे हैं उनको शेयर करें, और साथ में कमेंट करें रिलेटेड टू बैचेज, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। उससे क्या होगा, नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन आफ्टर, थैंक यू सो मच।